नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज 2025 में हरितालिका तीज का व्रत हमें कब रखनी है। आप लोगों के कमेंट्स अभी से ही आना शुरू हो गया है। दीदी पहली बार उठा सकते हैं, व्रत कहाँ से उठाएं, हरितालिका तीज के क्या नियम विधि है। सोची कि एक वीडियो डालना बहुत जरूरी है कि इस साल 2025 में क्या हरितालिका तीज का व्रत पहली बार उठा सकते हैं, कब पड़ा है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, व्रत किस स्थिति में हमें उठानी है, कब नहीं उठानी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज से संबंधित हम जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और हरितालिका तीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हरितालिका तीज का व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। और ये व्रत जैसे शादी के तुरंत बाद हमें उठा लेनी चाहिए, इंतजार नहीं करनी चाहिए। अधिक मास वगैरह पड़ सकता है, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि हम व्रत नहीं उठा सकते हैं, तो आप लोग जब भी मौका मिले व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और हरितालिका तीज का व्रत जैसे इसमें हम शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं, सभी को मालूम ही है। पूरे दिन हम निर्जला उपवास रखते हैं, पूरे दिन पूरे रात 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, हम व्रत रखते हैं और अगले दिन हम पारण करते हैं। तो इस साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब पड़ा है? 26 अगस्त को, ठीक है, दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस साल 2025 में पहली बार उठा सकते हैं, कोई अधिक मास मलमास नहीं है। आप लोग हरितालिका तीज का व्रत इस साल एकदम निसंकोच खुशी से उठा सकते हैं। हर लड़कियां ध्यान रखेंगी, बिल्कुल देर ना करें। और कुछ लोगों का कहना है कि क्या मासिक धर्म में हरितालिका तीज का व्रत उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। मासिक धर्म के लिए हरितालिका तीज का व्रत ना छोड़ें, पहली बार भी आप लोग उठा सकते हैं। फिर आगे आप नहीं जानते कि कैसा दिन रहेगा, फिर कुछ अड़चन आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, आप व्रत रख सकते हैं। घर परिवार के लोग आपके नाम से पूजा कर देंगे, तो आप लोग जरूर उठाइएगा। और आपके घर में क्या नियम है उसको भी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं उठाया जाता तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी भी परिस्थिति में मासिक धर्म में भी उठा सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें कि एकदम नहीं उठा सकते, कुछ ऐसा सूतक, तब हम जैसे उठा सकते हैं। बच्चे का जन्म वगैरह घर में हुआ है उसमें आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन किसी की मान लीजिए कुछ बुरा हुआ है घर में तब नहीं उठा सकते, बाकी आप लोग उठा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, दीदी कहाँ से उठा सकते हैं, मायके या ससुराल? तो हरितालिका तीज का व्रत आप जहाँ हैं वहीं से उठा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड के पास हैं या आप ससुराल में हैं, मायके में है, जहाँ भी आपकी सुविधा है कहीं से भी हम उठा सकते हैं। कुछ अगर नियम है कि नहीं मायके से ही उठानी है तब आप लोग देख लीजिएगा, वरना आप लोग उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार के संशय में ना पड़े। तो यही सब कार्य हम हरितालिका तीज के जो नियम है वो मैं आपको बता दी, उठाने का लेकर व्रत को। और कोरा साड़ी वगैरह का कोई इसमें नियम नहीं है, आप कोरा भी साड़ी ले सकते हैं। और जिनके पास मान लीजिए उतना नहीं है, वो पहनी धुली हुई साफ स्वच्छ साड़ी से भी ये व्रत कर सकते हैं। पहली बार अगर आप हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो मायके का ही साड़ी पहननी चाहिए, नियम तो यही है। अगर मिल जाता है, संभव हो पाता है, तो पहली साड़ी हम मायके का ही पहनते हैं, मायके की ही आई हुई साड़ी हम दान भी करते हैं। पहली बार अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं तो एक साड़ी दान हमें जरूर करनी है। ऐसे आगे मैं वीडियो दूंगी, फिर भी आपको समझा दे रही हूँ, रेडी वगैरह कर लीजिए, क्योंकि टेलर के दुकान में भी बहुत समय लगता है। जिनको कोरा साड़ी वगैरह सिलवानी है, देनी है, तो आप लोग तैयारी में थोड़ा बहुत लग जाइएगा, ठीक है। कोई कोरी साड़ी है तो रख लीजिए तीज के लिए। आप चाहे तो साड़ी माता पार्वती को चढ़ा भी सकते हैं, दिन में चढ़ाकर फिर शाम को आप लोग पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और हरितालिका तीज में यही ध्यान रखनी चाहिए, मंगलवार का तो दिन पड़ा है, तो नई चीज़ें तो हमें मतलब उस दिन नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन व्रत है
तो हम सभी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन भी कोरा साड़ी वगैरह लोग बोलते हैं कि नहीं पहनते, भगवान को चढ़ाकर आप लोग पहन सकते हैं साड़ी, चूड़ी या जो भी है। तो व्रत में नहीं लिया जाता, व्रत में हम सभी कार्य कर सकते हैं। मेहंदी वगैरह सब लगाते हैं, सिंदूरा से सिंदूर वगैरह लगाकर हम हरितालिका तीज की पूजा विधि विधान से करते हैं, 16 श्रृंगार करके। 16 श्रृंगार आप लोग कर लीजिएगा, पैरों महावर वगैरह सब करके। और आप लोग पूछे दीदी क्या नियम है, तो देखिए मेरे पुराने वीडियोज भी आप लोग देख सकते हैं, कैसे मैं पूजा पाठ की हूँ, कैसे हरितालिका तीज का नियम विधि है, दान है, सब कुछ मैं बताई हूँ। आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम चौकी वगैरह लगाकर भगवान की पूजा करते हैं, माता पार्वती और शिव जी की। और पूजा करने के बाद मान लीजिए जो चौकी नहीं लगाना चाहता वो अपने मंदिर में भी, जहाँ शिव और माता पार्वती की फ़ोटो है शिव जी की, उनकी पूजा अर्चना कर ले। और अपना व्रत आपसे रहा जाता है तो आप सह लीजिए, जिनसे नहीं रहा जाता वो रात में उठकर पानी पी लेते हैं। मान लीजिए 10 से 11 बजे के आसपास आप लोग पानी पी सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मान लीजिए किसी से नहीं रहा जाता तो गौ बनकर भी पानी पी सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो आप लोग बोलती हैं कि दीदी हम नहीं रह पाते हैं, हम लोग तो रहे हैं, उसमें भी निर्जला रहे हैं, परेशानी तो होती है। लेकिन जिनसे आजकल तो सच में बीमारी तो मतलब पूछिए हिम्मत कहाँ से आ जाती है। तो अब देख लीजिएगा, अगर आपकी शारीरिक क्षमता वैसी नहीं है तो प्रेगनेंसी में आप लोग अगर व्रत रख भी रही हैं तो फलाहार ही रखिएगा, क्या कीजिएगा। तो यही सब, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की अपनी इच्छा है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि शाम को अगर मंदिर वगैरह आपके आसपास है तो हमें तीज के दिन, मतलब हरतालिका तीज के दिन ज़रूर जानी चाहिए। इसमें गुजिया, ये क्या नाम है, आटे का ठेकुआ वगैरह बनाकर भी हम माता पार्वती और शिव जी को चढ़ाते हैं। बाकी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं। तो यही सब कार्य हम करते हैं। जिनको पहली बार करना है वो लोग अपना देख लेंगे। और एक दिन पहले ही बाल वगैरह हमें धो लेनी चाहिए। इस व्रत में यही नियम है, व्रत के दिन कभी बाल मत धोइएगा। उसमें भी तीज सुहाग का व्रत है, इसमें बिल्कुल हमें बाल वगैरह नहीं धोनी चाहिए। अगर मासिक धर्म वगैरह में आप लोग हैं तब धो सकते हैं, वरना इस व्रत में हमें बाल वगैरह नहीं धोनी चाहिए। एक दिन पहले से ही हमें बाल वगैरह धोकर तैयार हो जानी चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग कर देनी चाहिए। अगले दिन व्रत रहना रहता है, सरगी वगैरह खाते हैं। आगे मैं सभी प्रकार के वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगी। पहले सोची कि ये वीडियो आप एक डाल दूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे करनी है, ठीक है। तो यही सब हरतालिका तीज के नियम विधि है। और कुछ लोग सरगी नहीं खाते हैं तो अपने घर में आप लोग पता कर लीजिएगा। जिनके पास चुनरी वगैरह नहीं है शादी की, वो खरीद कर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जो गांव में रखे हैं वो भी ला सकते हैं। सिंदूरा सिन्होरा भी अगर गांव से आप ला सकते हैं, सासू माँ अलाउ करे तो लेके आ सकते हैं। और तीज त्यौहार में हमें सिंदूरा सिन्होरा से ही सिंदूर लगानी चाहिए। तो आशा करती हूँ हरितालिका तीज से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।